जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन मौजूद हैं आज हम मानसेरा में, मानसेरा के हल्का NA-15 में। हल्का NA-15 के हवाले से बात करें तो कुछ इलाका ज़िला मानसेरा का इस इलाके में शामिल है, इस हल्के में शामिल है, और कुछ इलाका जो है वो ज़िला तोरगर का इस हल्के के अंदर शामिल है। इस हल्के की वैसे अगर डायनामिक्स की, पोलिटिकल डायनामिक्स की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ इसलिए कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता जो 3 इलेक्शंस गुजरे हैं उन तीनों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार ही यहाँ से जो है वो फातह करार पाए। 2018 के इलेक्शन में भी नून लीग के कैंडिडेट ही यहाँ से जीते थे, सजाद अवान साहब यहाँ से फातह करार पाए थे। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यही शायद एक वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने KPK के अंदर इस नशिस्त का इंतखाब किया कि वो खुद आएँ और यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो इस दफ़ा अगर हम मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो खुद कंटेस्ट कर रहे हैं हल्का NA-15 से। उनके मुकाबले में शहजादा गुस्तासिब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो एक पॉपुलैरिटी हमने देखा कि रही है इस हल्के के अंदर, क्या वो आज भी बरकरार है। नवाज शरीफ साहब जिस उम्मीद के साथ इस हल्के में आए हैं, क्या उनकी उम्मीद दुरुस्त है कि नहीं है, यहाँ के जो अवाम है उनकी क्या राय है, उनके मसाइल क्या हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन हो रहे हैं सर, किसे वोट देंगे? जमात इस्लामी को। क्यों सर? जमात इस्लामी एक जमात है जिसको कभी किसी ने आजमाया नहीं है, और सही जमात, दीनी जमात है, करप्ट नहीं है, सबसे अच्छी जमात है, उसको दूंगा। मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ यहाँ से लड़ रहे हैं, उनको देने के बारे में वोट नहीं सोचा? नहीं। क्यों? बस इलेक्शन होने वाले, किसे वोट देंगे? PTI को इंशाल्लाह। क्यों? बस हम इमरान खान को चाहते हैं और इमरान को हम लाइक करते हैं, ठीक है, और सारे लोग PTI को वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब खुद आए हैं आपसे वोट लेने के लिए? जी आए हैं, लेकिन हम PTI के वर्कर हैं, PTI को चाहने वाले हैं, और हम इमरान खान को चाहते हैं, उसको सपोर्ट करेंगे। चल इमरान खान साहब जेल में, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से? सिंबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंबल से पहले भी हमने कहा था वो खंबे को भी टिकट देगा, हम उसको भी वोट देंगे। उसको भी वोट देंगे। इस हल्के के क्या मसाइल हैं जो आप, क्योंकि नून लीग ने बड़ा दावा किया, वो कहते हैं हमने बड़ा काम किया यहाँ पर? कोई सारे जूं के दो ही हैं, कोई काम उन्होंने नहीं किया जी। एयरपोर्ट बन रहा है, अभी तक हम इस बार भी एयरपोर्ट का ऐलान करके गए। उनके भाई भी आए थे थोड़े अर्से पहले, शहबाज शरीफ भी, जब PDM में थे, तो उन्होंने यहाँ से आगे फुरला जगह, वहाँ पे 100 बिस्तर का अस्पताल भी बनाया था जी। अभी तक उन्होंने 100 चीज़ों का ऐलान किया, एक भी अमल दरामद नहीं किया। एक पे भी अमल दरामद नहीं किया। अच्छा, PTI की क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद हो गए हैं, तो आपको लगता है कि उससे कोई नुकसान होगा PTI को? हाँ, नुकसान तो खैर नहीं होगा। जो दरीना साथी हैं जो PTI के हैं, हम उनसे हल्फ ले रहे हैं जी, कुरान मजीद पे जो हल्फ लेके, अगर उसके बाद जो कोई गद्दारी करता है तो उसको तो कुछ भी नहीं बन सकता। कैसे वोट देंगे इलेक्शंस में? इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम को। क्यों सर? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब के हर नज़रियात के आगे उसको फॉलो करते हैं, और इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान को वोट देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कौन से ऐसे आपके हल्के के मसाइल हैं जो आपको लगता है कि अगर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जीत गए तो वो हल करेंगे? इंशाल्लाह पहले तो हमारे इधर बच्चों के जो बच्चे हैं ग्राउंड वगैरह नहीं है उनके, पहले ग्राउंड का करेंगे, फिर उसके बाद हमारे इधर खाकी में हॉस्पिटल नहीं है 24 घंटे का, उसका करेंगे। उसके अलावा बच्चियों के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ने के लिए वो बाहर जाती हैं, और उनके लिए। ठीक है, ये मसले हैं जो आप चाहते हैं। हेलो, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, सर इलेक्शन में किसे वोट देंगे? वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन में जो है वो PTI को वोट देंगे इंशाल्लाह, और जो है वो जितवाएंगे भी, और शहजादा गुस्तासिब साहब को देंगे बड़ी सीट में, नवाज शरीफ के जो मुकाबले में इंशाल्लाह जीतेंगे वो, और छोटी जो है वो ज़ाहिद चंदेब इंशाल्लाह जीतेंगे, और PTI इंशाल्लाह इमरान खान की वजह से देंगे, और इंशाल्लाह यहाँ से जीतेगी और जितवाएंगे इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि इमरान खान की काफ़ी अच्छी जो हैं वो अवशात हैं, और ये बाकी जो है 35 साल से लगे हुए, 40 साल से कोई लगा हुआ है, और इस वजह से जो है हम जो इमरान खान को जाना चाहते हैं। इमरान खान जो है वो एक सच्चा लीडर है, एक जो है वो रियासत मदीना की बात करने वाला है, और बाकी जो है ये इनका ये है कि पैसे खाए, सब कुछ समेटा और वापस चले गए। नून लीग ना पिछले 2-3 इलेक्शंस में इस हल्के से जीतती चली आ रही है, तो आप क्यों पुरुमीद है इस दफा? तो उनके कायद यहाँ से लड़ रहे हैं कि आप जीत जाएंगे? कायद खड़े हुए हैं यहाँ से, लेकिन जो है PTI इस दफ़ा जो है वो काफ़ी उसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। पिछली दफ़ा भी जो है वो कुछ थोड़ी बहुत जो है मिस्टेक्स की वजह से जो है वो थोड़े से कुछ वोटों से आ रही है, इतने वोटों से नहीं आ रही। पिछली बार भी जो है वो छोटी सीट जो है वो 2000 वोटों से आ रही है, और बड़ी जो है वो भी कुछ वोटों से आ रही है, और इंशाल्लाह जो है वो इस बार पुरुमीद है, हम जिताएंगे हम इनको,
और इंशाल्लाह ये तोहफा देंगे हम दोनों सीटों का इमरान खान को। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 15 में और जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं और बड़ी भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने यहाँ पर उनसे वक्त लिया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो लग रहा है कि बड़ी भरपूर जा रही है मुहिम, आपकी कैसी जा रही है? माशाअल्लाह, वो हम तो यहाँ कैप्टन सफदर साहब के मुकाबले में थे जो मियाँ साहब का दामाद था, लेकिन वो कैप्टन साहब से लोग बहुत से नाराज़ थे तो उन्होंने अपने ससुर के साथ एक ज़्यादती की और अपनी नाराज़गी छुपाने के लिए उनको ले आए। तो वो लोगों की नाराज़गी तो ख़त्म नहीं हुई, तो इस वक्त वो फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, काम तो उनसे नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा जो हल्का है, इस हल्के में एक काला डाका है, उनके सूबाई असम्बली का नंबर है PK 41 और एक उगी का हल्का है उसको कहते हैं PK 39 और एक ये 38 है और ये 40 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम PK 41 में भी मियाँ साहब से आगे हैं, काला डाका में हम PK 38 में भी मियाँ साहब से आगे हैं, 39 में हम बराबर जा रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारी मेहनत ज़्यादा है उनके मुकाबले, हमारे कारकुन ज़्यादा हैं, जुमातें ज़्यादा हैं, उलमा सब काम कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जहाँ हम बराबर हैं वहाँ भी आगे हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हम कौम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज देंगे, अपसेट होगा यहाँ पे नवाज शरीफ साहब, आप कहते हैं नहीं जीतेंगे? नहीं, वो उनका तो हक ही नहीं बनता ना, वो बाहर से आए हैं। अगर मैं जाता और लाहौर के उनके हल्के से खड़ा होता तो उनको अकेला होता, वो यहाँ आए हैं तो उनको नहीं आना चाहिए था। यहाँ के लोग बोल भी सकते हैं, नुमाइंदगी भी कर सकते हैं और अपना हक यहाँ रखना चाहते हैं। लेकिन सर मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो कहते हैं हमने इस इलाके के लिए बड़ा काम किया है, मोटरवे का भी वो जिक्र उन्होंने भी अपनी हालिया तकरीर के अंदर किया कि मैंने बड़ा कुछ किया और अब अगर मैं आया तो यूनिवर्सिटी भी दूंगा, बड़े वादे करके गए। बहरहाल यहाँ के लोग इसको नहीं देखते कि आप क्या देख कर देते, ये देखते हैं कि आपका बयानिया क्या है। तो मियाँ साहब का वो बयानिया जो लंदन में था वो तो बहुत बेहतरीन बयानिया था, उस बयानिए के साथ आते तो लोग उनको हार पहनाते, लेकिन वो मियाँ साहब तो कहीं खो गए, तो नज़र ही नहीं आते। यहाँ एक नए मियाँ साहब हैं, इनके बयानी से ना आवाम को इत्तेफाक है और ना हमें इत्तेफाक है। हम ये बताएंगे कि कौन सा बयानी ठीक था, कौन, अगर ये वाला ठीक है तो कल वो गलत बोल रहे थे और कल वाला ठीक था तो ये गलत है। इस कौम की बदबख्ती है कि यहाँ के जो लीडर हैं वो अपनी कुर्सी के लिए आवाम को बेचते हैं, अपनी कुर्सी के बयानियों को तब्दील करते हैं। तो असल जो बीमारी है उसकी तशख़ीस नहीं होगी तो बीमारी तो रहेगी। हमारी ये राय है कि इन्होंने बयानियत तब्दील करके इतनी बड़ी गलती की है कि इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और 8 फरवरी को पता चल जाएगा। नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे। सर 16 महीने आप लोगों ने हुकूमत PDM ने मिलकर की, बल्कि मौलाना तो सरबराह भी थे PDM के। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में ही आपको उतार दिया, मतलब पहले तो ये तवक्को की जाती थी कि शायद कहीं ना कहीं कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, लेकिन वो कायद हैं उस जमात के, तो उनके मुकाबले में तो वो लोगों का ये ख्याल है कि आप लोगों को रियायत करनी चाहिए थी। नहीं, ये सही है। एक तो PDM के अंदर हम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, हाँ हमारा इत्तेहाद था, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था। तो PDM में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुल्क का पैसा जो है वो ज़ाया किया है, तो हमारा दामन पाक है। नहीं, लेकिन मौलाना ने ये वाला गिला जरदारी साहब से तो किया है, लेकिन मियाँ साहब से कोई गिला नहीं किया। मैं अर्ज़ करता हूँ, हमारा बयान ये कि लोग ईमानदार लोगों को वोट दें, तो पूछेंगे PDM में ईमानदार कौन है, तो फिर हम हैं। अब मियाँ साहब नहीं है ईमानदार। आप मुश्किल सवाल कर रही है, यानी मैंने अपना कहना है ना, ज़ाहिर है मैं मुकाबले में खड़ा हूँ तो मैं उनकी तारीफ़ तो नहीं कर सकता, मैं कमज़ोरी बताऊँगा। इत्तेहाद हमारा नहीं हो सका। चाहिए ये था कैप्टन साहब को कि वो हमें एतमाद में लेते और कहते कि मेरा ससुर आ रहा है, वो मेहमान है, आप हमारे साथ मिलकर चलें, तो हम कोई रास्ता बना दें। तो बहुत तकब्बुर में है। जब उनसे पूछा कि आप मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पूछा कि हम कमेटी बैठेगी JUI के साथ तो क्या मुतालबा करें, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें हज़ारे में तो किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी है। कि बाकी फिर नहीं कहा। मैंने इतनी रियायत की है कि मैंने 3 जगह से कागज़ दाखिल किए, एक सिटी की PK 37 कहलाता है और PK 38 से और NA से। तो हमारा ये ख्याल था कि ये लोग किसी वक्त भी कहेंगे कि चलो एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमारा इत्तेहाद नहीं हो सका। हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम जो हैं वो तारीख मुरतब कर रहे हैं। इस सियासत का इंतहाई गरीब तरीन आदमी, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है। एक गरीब तरीन आदमी जब बहुत बड़े अमीर तरीन आदमी को और मेहनत कश का बेटा जब सरमाएदार को हराएगा
तो मैं समझा एक तारीख। आप कह रहे हैं तारीख जो है वो बनेगी। सर आखिर में थोड़ा सा हल्के में आपके, हम काफ़ी अभी मैं घूमी हूँ, मसाइल बहुत हैं सर। लोग पीने के साफ पानी के लिए शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं जो लोग यहाँ पर बताते हैं। नून लीग टेक्निकली यहाँ से बहुत दफ़ा जीती है और एक दफ़ा एक हल्का ऐसा भी है जहाँ से PTI भी जीती है, मानसेरा का के हल्के की अगर मैं बात करूँ। क्यों मसाइल हल नहीं हुए सर? आप आएंगे तो किस तरीके से मसाइल हल करेंगे? हमारा ये हल्का जो है वो जहेज़ी सियासत का शिकार हो गया। यानी जहेज़ी का माना ये है कि मरियम बीबी हमारे एक भाई के घर में है, तो उन्होंने इस बुनियाद पर सियासत की। तो ये सियासत जो होती है वो सेल्फ मेड नहीं होती, तो लोगों के मसाइल हल नहीं करती। इन्होंने एक सीट जीती है 2008 में, फिर इन्होंने सीट जीती है 2013 में और फिर 18 में, तो लोग नाराज़ हैं बहुत सख्त। तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और इसकी मैं तमाम जिम्मेदारी डालता हूँ कैप्टन सफदर साहब पर, इसलिए कि वो ऐसी पोस्ट पर थे, अगर चाहते हैं तो उसको सोने की चिड़िया बनाते, और हम जैसे गरीब लोगों को कोई स्पेस ही नहीं होता कि हम सियासत में आते। लेकिन बहुत बड़ी गलतियाँ हुई उनसे, उन गलती की वजह से हमें भी स्पेस मिल गया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत नेक तमन्नाएं आपकी कैंपेन के लिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।